भी फॉर्म का असेट्स रहेगा सबको हम लोग सेल करेंगे, सबको पहले क्लोज करेंगे, ठीक है, सारे अकाउंट को क्लोज करेंगे, जितना भी लायबिलिटीज रहेगा उसको भी क्लोज करेंगे, ठीक है। और हम लोग एसेट्स बेचने के बाद जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको पेमेंट करने वाले हैं। अब बताओ मुझे, जब हम लोग सारे एसेट्स को बेचेंगे, सारे लायबिलिटीज को पेमेंट करना है, तो पहले सबसे पहले पेमेंट किसको करोगे आप लोग? खुद को करोगे, बैंक को करोगे, क्रेडिटर्स को करोगे, किसको करोगे? क्रेडिटर्स, है ना। पहले सबसे पहले एक्सटर्नल पार्टनर है ना, जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसका पेमेंट होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला अकाउंट बनाओगे आप लोग इसमें, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जब फॉर्म डिसॉल्व होगा तो सारे असेट्स को क्लोज करके एक अकाउंट नया बनाएंगे, वहां पे शिफ्ट करेंगे, जितना भी लायबिलिटीज है उसको वहां पे शिफ्ट करेंगे। देखो ऐसा एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन आने के बाद रिवैल्यूएशन को मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग है। ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज होंगे, कैश में कन्वर्ट होंगे, पेमेंट होगा, उसी को बोलते हैं रियलाइज होना। इधर पर्टिकुलर्स, इधर पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट, इधर अमाउंट। फिर एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, उसके बाद आपका कैश अकाउंट बनेगा, कैश नहीं तो बैंक अकाउंट, और कैश और बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन सही है। समझ में आया? ये आपका पार्टनर्स कैपिटल, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो जितने भी असेट्स तुम्हारे यहाँ पे समझो, तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे सारे असेट्स दिए हैं, यहाँ पे लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो असेट्स कौन सा बैलेंस होता है? असेट्स कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डेबिट। तो असेट्स जब भी क्लोज होगा, ट्रांसफर होगा, सॉरी क्लोज नहीं, ट्रांसफर होगा तो डेबिट साइड में होगा। असेट्स जब भी ट्रांसफर होएगा तो डेबिट साइड में होगा। तो जितने भी असेट्स है यहाँ पे लेके आ जाओ, टू, जितना असेट्स है बोलते जाओ मुझे, जितना तुमको याद है। प्लांट एंड मशीनरी, टू, डेटर, गुडविल। टू, बोलो। बहुत सारे हैं सर, लिख दो, थोड़े से लिख दो, डॉट डॉट मार दो। ठीक है, तुमको मुझे मालूम है सब आता है, तो यहाँ पे सारे एसेट्स मान लो, ठीक है। सिर्फ यस एक सर। अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, जो है बैंक। कौन सा अकाउंट? बैंक बैंक या कैश पकड़ लो, दोनों में से कोई भी रहेगा तो उसका सेपरेट बनेगा अकाउंट। क्या? तो जब अकाउंट बनाओगे तो उसका बैलेंस वहां पे ट्रांसफर करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे डू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ओवरड्राफ्ट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन। समझा? इतना समझ में आया? यस जितना सर। लायबिलिटीज रहेगा, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, सबको यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। बाय क्रेडिटर्स, बाय आउटसाइडर लोन, आउटसाइडर लोन, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाय आरडीडी। अगर इन्वेस्टमेंट है तो इधर आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट,
और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई रिजर्व है तो इधर आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अभी पहला काम तुमको ट्रांसफर करना है, सिर्फ इधर से इधर, इधर से इधर। ये काम किसी को हार्ड लगता है क्या? तो बोलो। हाँ सर, हार्ड लगता है। अच्छा, इधर से एसेट्स का कॉपी मारने का, कॉपी इधर पेस्ट, इधर कॉपी इधर पेस्ट। समझ में आया? जो तुम लोग यस सर। स्टैंड का कॉपी पेस्ट करते हो ना, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देना बैलेंस शीट से। यहाँ पे जितना भी कैपिटल दिया रहेगा वो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। एडमिशन में भी वही करते थे, इधर ए का, बी का, सी का। और क्या क्या रहेगा इधर? रिजर्व रहेगा, रहेगा कि नहीं? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड रहेगा, उसको जितना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हाँ, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट है रिजर्व। तो इधर, इन्वेस्टमेंट है तो सामने, और नहीं तो उसको भी बांट दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को भी ओल्ड पार्टनर में बांटोगे, जो तुम वहां पे करते थे ना रिवैल्यूएशन में, एडमिशन में, वही काम सर उसको करेगा। फंड नहीं लिखेंगे ना, रिजर्व से लिखेंगे ना। हाँ, फ्लक्चुएशन रिजर्व्स लिखेंगे ना, मतलब फंड नहीं लिख सकते ना। लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम? लिख सकते हैं। हाँ, ये फंड रिजर्व एक ही होता है, ठीक है। अच्छा, वो बाहर से जो आता है वो भी फंड होता है ना, मतलब तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एनपीओ का छोड़ रही है, इधर अपन किधर बात कर रहे हैं, वो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में होता है, ये फंड बेस्ड काम नहीं है, ठीक है ना। ओके फंड सर। मतलब यहाँ पे रिजर्व। तो बाय जनरल रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कौन से रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो में ना। यस सर। अब यहाँ पे न्यू रेशियो का सवाल ही नहीं है, नया कुछ है ही नहीं बनने वाला, इधर सब तो क्लोज होने वाला है, समझा? तो ओल्ड न्यू उधर एडमिशन में, रिटायरमेंट में, इधर सिर्फ ओल्ड। अब गुडविल का भी यहाँ पे दिमाग से निकाल दो तो क्या करते थे गुडविल? यहाँ पे गुडविल एक एसेट है, क्या है वो हिमांशु? गुडविल, यहाँ पे हाँ गुडविल सर। एसेट है, एसेट बिकेगा पैसा आएगा, समझा? हाँ सर। तो यहाँ पे गुडविल लिख दिया मैंने इधर। अब यहाँ पे ओल्ड ही रहेगा, कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग उधर का इधर लेके आओगे तो बहुत प्रॉब्लम होएगा। यहाँ पे गुडविल एसेट है, टू पेटेंट्स भी आएगा। अब इतना काम सबको आता है, देखो मैंने कुछ नया नहीं सिखाया, देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछो, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है बस। सर वो गुडविल आपने किधर, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला ना? रियलाइजेशन अकाउंट में डाला, रिवैल्यूएशन, अच्छा। ठीक तो है। इसमें क्या एसेट और ये लायबिलिटी नोट होता है ना, मतलब? हाँ, एसेट्स और लायबिलिटी लिख दिया, ठीक है। ठीक है। यहाँ तक डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं सर। सर। अब ये जो एसेट्स है सबको हम लोग सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, और ये कहाँ दिया होगा? एडजस्टमेंट में दिया होगा। और यहाँ पे जितना भी लायबिलिटीज है सबका पेमेंट होगा, वो सब एडजस्टमेंट में दिया होगा, राइट है। अब यहां से काम चालू होता है एडजस्टमेंट का। तो समझो लैंड को बेचा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक। पहला हम लोग सेल का काम करते हैं, ठीक है। तो लैंड बेच दिया, प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, उसको बेचा, तो यहाँ पे लैंड का प्राइस और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का प्राइस, ठीक है ना, लिखोगे। अब प्रॉफिट में बेचा, लॉस में बेचा, कोई जरूरत नहीं है, तुमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखना है, सेलिंग प्राइस। समझ में आया? यस सर। इतना बेच दिया। अब डेटर का पैसा, डेटर को कौन लेके चला गया? ये लेके चला गया। हो सकता है ना कि कोई पार्टनर कोई एसेट लेके चला जाए, हो सकता है।
फॉर्म तो बंद ही हो रहा है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, जाने लेके उसके पैसे से कट कर लेंगे हम लोग, इतना देने का रहेगा। तो समझो डेटर को मिस्टर ए लेके गया तो उसके नाम पे लिखेंगे मिस्टर एस कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देना डेटर लेके गया, और ए के कैपिटल में इधर 2। अब यहाँ पे रियलाइजेशन लिखना, डेटर मत लिखना क्योंकि डेटर क्लोज हो गया है, सब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, तो यहाँ पे लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में डेटर खुद के याद रखने के लिए एक एक कॉलम। समझ में आया? हाँ सर। अभी गुडविल समझो, ये भी हमने बेच दिया, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दो हमने बाय बैंक, फिर इन्वेस्टमेंट को बेचा, फिर पेटेंट को बेचा, यहाँ पे लिखा जितना भी बैंक क्रेडिट हुआ ना इधर, सब पैसा जो आएगा वो पूरा पैसा कैश अकाउंट में जाएगा। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में सेल ऑफ एसेट्स, और इतना हो गया अपना काम। अभी गुडविल नहीं बेचा, गुडविल नहीं बेचा तो हम भी नहीं बेचेंगे। गुडविल जब तक दिखता नहीं है तब तक यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, जब तक गुडविल दिखता नहीं है वो ऑटोमेटिक नहीं दिखेगा। पहला बात। टू फर्नीचर, एडजस्टमेंट में फर्नीचर को भी नहीं बेचा, लेकिन फर्नीचर को बेचेंगे। अगर उसने नहीं बेचा ना तो जो भी उसका बुक वैल्यू दिया है हम लोग ऐसा मान लेंगे कि फर्नीचर बुक वैल्यू में बिकेगा, तो यहाँ पे हम लोग खुद से फर्नीचर को बेचेंगे बुक वैल्यू में। सिर्फ गुडविल वाले केस में याद रखना, बाकी सब टेंजिबल एसेट बुक वैल्यू में बिक सकता है, गुडविल बुक वैल्यू में नहीं बिकेगा, और ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। इतना बात सबको समझ में आया जितना मैंने समझाया है? यस सर। तो अभी सब एसेट्स बिक चुका है, अभी पेमेंट होगा। जितना भी क्रेडिटर्स को हमने जो भी पेमेंट किया, तो डेबिट साइड में यहाँ पे टू बैंक, यहाँ पे क्रेडिटर्स को हमने पे किया, ठीक है, जो भी तुम्हारा एडजस्टमेंट में दिया रहेगा न्यू वैल्यू। हमने आउटसाइडर लोन पे किया, तो आउटसाइडर लोन, बैंक लोन, न्यू वैल्यू। समझो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, लायबिलिटी है, तो जो भी बुक वैल्यू दिया है ना वही बुक वैल्यू में इसका पेमेंट हो जाएगा बैंक में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बुक वैल्यू, जब इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा एडजस्टमेंट में तो। अब रिजर्व, रिजर्व किसी भी एंगल से तुमको लायबिलिटी लगता है क्या? आरडीडी कोई भी एंगल से तुमको लायबिलिटी दिखता है क्या? वो लायबिलिटी नहीं है, वो रिजर्व है, तो उसको जैसा है वैसे ही छोड़ दोगे, उसका कुछ भी नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया है तो फंड इधर आएगा, तो उसको भी कुछ नहीं करना है। फिर इसको क्लोज डाउन करना है, इसको टोटल प्लस करना है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड को प्लस करना है। फिर कंपेयर करना है कि कौन सा साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा रहेगा, हैवी रहेगा, तो प्रॉफिट इधर आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी एंड सी। ये जो प्रॉफिट आया ट्रांसफर टू इधर कर देंगे, तो बाय रियलाइजेशन